हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम गणित की कक्षा 9 क्लास की चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2.1 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें बहुपद की घात और घातों के आधार पर बहुपद को अलग करने के तरीके को हम सीखेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसका जो 4 नंबर है, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें घात की जब बात आएगी तो हम घात के बारे में देखिए जानेंगे घात क्या होता है। तो घात के लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सरल होता है। घात जब भी ज्ञात करने की बात होगी तो हमें जो भी चर है, चर के ऊपर जितना घात लिखा होता है जो वही घात माना जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा होगा वही घात बन जाएगी। जैसे यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो 1, 2 और 3 में बड़ा कौन है? बड़ा है 3। तो यहाँ इस बहुपद की घात जो होगी वो 3 हो जाएगी। अब यहाँ चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए घात क्या है। घात जो है इसकी 0 घात है, इसके 2 घात हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ y की घात 0 मानी जाएगी, क्योंकि 4 जो है अचर है, और अचर की घात जो है, अचर में चर की घात जो माना जाता है वो 0 माना जाता है। तो यहाँ 0 घात रहेगा y का, और यहाँ जो है 2 घात रहेगा। तो 2 और 0 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। तो यहाँ जो है बहुपद की घात 2 हो जाएगी। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। यहाँ देखिए घात क्या है। घात जो है यहाँ 1 घात है और यहाँ 0 घात है। तो 0 और 1 में 1 बड़ा है, तो सबसे बड़ी घात इसकी क्या है? 1 है। तो यहाँ पर इसकी घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक। अब देखिए यहाँ एक अचर राशि दिख रही है, तो अचर राशि जहाँ दिखेगी वहाँ पर चर की घात जो मानी जाएगी वो 0 मानी जाएगी। तो यहाँ चर की घात क्या है? 0 है। ठीक। ये चौथा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, जहाँ पर सबसे बड़ी घात दिखेगी वही घात मानी जाएगी। यहाँ देखिए सबसे बड़ी घात 3 है, तो यहाँ इस बहुपद में घात 3 मानी जाएगी। इसमें जो है घात सबसे बड़ी 2 है, तो घात 2 हो जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी घात 1 है, तो 1 हो जाएगी। यहाँ घात क्या है? 0 है, तो 0 हो जाएगी। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या है? पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघातीय और कौन कौन त्रिघातीय है। तो यहाँ पर घातों के आधार पर हमें बहुपद को छांटना है, बताना है। तो बहुपद देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? यक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब यक्स स्क्वायर प्लस यक्स है। तो यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है। सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो ये हो जाएगी, क्या होगी? द्विघाती बहुपद। क्या होगी? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। फिर देखिए दूसरे में क्या है? 1 घात यहाँ है, 3 यहाँ है। तो 1 और 3 में 3 बड़ा है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। बहुपद। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 0 है। तो 0, 1 और 2 में 2 बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगी द्विघाती बहुपद। बहुपद। फिर देखिए चौथे में चलते हैं। यहाँ जो है 1 घात है, यहाँ 0 घात मानी जाएगी यक्स की। तो ये जब घात 1 रहता है तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद ये है। कौन सा बहुपद है भैया? रैखिक बहुपद है। फिर देखिए इसमें पहुँचते हैं। यहाँ भी 1 घात है, तो 1 घात है, तो ये भी रैखिक बहुपद ही माना जाएगा। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद।
अब देखिए इसमें चौथे वाले में क्या है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद माना जाएगा, द्विघात बहुपद। फिर देखिए 7वें वाले क्वेश्चन में 7x³ है, यहाँ देखिए घात सबसे बड़ी 3 है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या माना जाएगा, कौन सा बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब ये एक प्रश्नावली, एक एक्सरसाइज जो है 2.1 हमारा कंप्लीट हो गया। इनके 2 भाग हैं, एक भाग में हम 1 से 3 तक बताए थे और दूसरे भाग में 4 से 5 तक क्वेश्चन हम बताए हैं। दोस्तों समझ में आप लोगों के आ गया होगा, मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोगों की समझ में सारा क्वेश्चन आ गया है। नमस्कार।